प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं और वी परसीव दैट देयर विल बी सम कस्टमर दैट विल बी एग्जिस्टिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस होता है, फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस होता है, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ होती है। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं बेसिकली वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे होते हैं। द बिजनेस विल सप्लाई द प्रोडक्ट इट थिंक्स इट विल बी अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर्स। और ये बिजनेस ने कोई रिसर्च नहीं की इस पे, उसने खुद से परसीव किया, उसको ये लगता है कि प्रोडक्ट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द कंज्यूमर। द बिजनेस विल बी मेकिंग यूनिक प्रोडक्ट विदाउट कीपिंग द कंज्यूमर नीड्स इन माइंड, क्योंकि उसने रिसर्च की नहीं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। बस वो तो प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसको अच्छे से अच्छा बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इट्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, क्योंकि इसमें इनवर्ड इसलिए कि वी आर लुकिंग एट द प्रोडक्ट ओनली, वी आर नॉट लुकिंग आउटवर्ड कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स एंड ऑल दैट। Much emphasis is placed on the production of the quality of the goods. They think that their customers are always looking for high quality goods, इसलिए हम बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि वीट वगैरह बनाना भी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में ही आता है, क्योंकि उसमें भी हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये परसीव करते हैं कि देयर विल बी सम कंज्यूमर लाजमी तौर पे जो कि इस प्रोडक्ट को बाय कर ले। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस, तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो मार्केट रिसर्च की कॉस्ट है दैट विल बी लो। और वो उस रिसर्च की कॉस्ट के लो होने की वजह से हमारे हमारे पैसे कम लगते हैं, क्योंकि हम रिसर्च तो कर ही नहीं रहे। और फिर हम इफ़ वी आर फुली फोकसिंग ऑन वन प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग ऑन दैट, तो ज़ाहिर है क्वालिटी भी अच्छी होगी और कंज्यूमर जो इस तरह की जनरलाइज्ड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं दे विल बी हैप्पी विद दैट भी। और बिकॉज एक ही प्रोडक्ट पे कंपनी फोकस कर रही होती है जिसको वो बना रही है और बेच रही है, तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट रिमेन्स सिंप्लीफाइड। एक सेकेंड। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, तो हमें पता चलेगा कि अगर कंपेटिटर्स कम अप विद अ रिलेटिवली यूनिक आइडिया, थोड़े से बेहतर आइडिया के साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, तो वो तो ज़ाहिर है ज़्यादा सेल हो जाएगी और उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। और अगर प्रोडक्ट का आइडिया ऑब्सोलीट हो गया जो आप बना रहे थे, जैसा कि हो भी जाते हैं और इन द लॉन्गर रन नहीं भी वर्क करते प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो उसका भी रिजल्ट ये निकलेगा कि आप तो फेल हो जाएंगे मार्केट में। और फिर अगर कोई कंपनी जो है वो यूज़ करती है इस अप्रोच को, तो फिर उसके लिए बहुत सी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो कंज्यूमर की नीड्स की चेंजेस की वजह से क्रिएट हो रही होती हैं, वो उसमें नहीं भी उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाती और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंपनी माइट फेल। तो आउटडेटेड अप्रोच है थोड़ी, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की, जो हमारे 4 पीज़ हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। जो 4 पीज़ जिनको हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो बहुत कोई इस वक़्त पॉसिबल नहीं है, बहुत ये पॉपुलर भी नहीं है। हम गंदम वगैरह, व्हीट एंड वी ग्रो राइस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच, लेकिन उसमें भी कंज्यूमर की चॉइसेस बहुत आ गई हैं। अब वो ऑर्गेनिक व्हीट चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक राइस चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो बहुत उस तरह पॉपुलर ये नहीं रही है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच जो है।